आज वर्ग की दूसरी क्लास है। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, कल हमने वर्ग पढ़ा, वर्ग यानी स्क्वायर की पहली क्लास हो चुकी है। स्क्वायर की आज दूसरी क्लास है, लास्ट है। कोशिश करेंगे आज हम खत्म कर दें इसको, है ना। फिर हम आयात और वर्ग का मिक्सचर स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, अभी लाइव क्लास में अपन ने आयात का रिवीजन किया था। इस प्रकार हम आयात वर्ग का एक दिन और रिवीजन करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो क्लास में नहीं हुए और थोड़े से अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए। क्वेश्चन है पहला कि दो वर्ग जिनकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को 5 सेंटीमीटर दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं दे रखी हैं ये अलग अलग, ठीक है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाया जाता है। मतलब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है, उस योग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग है। योग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग बनाया गया है। तो उस वर्ग का उस वर्ग का जो नया वाला तीसरा वर्ग है, उस तीसरे वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, उस वर्ग का हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि भाई भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और तीसरा वर्ग है, उस तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो योग के बराबर है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर। पिछली कंडीशन, पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा है कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है। तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरा वर्ग, उसका हमें पता नहीं है भुजा का मान, तो हमने ए मान लिया। ठीक है, देखिए आप लोग तसल्ली पूर्वक पढ़े, है ना। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो दिक्कतें बहुत सारी होंगी। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। बराबर में ये स्क्वायर आएगा, है ना। ठीक है, अब बराबर में कितना हो गया? 1। 25 36 कितना हो गया? 35 30 61। ये स्क्वायर चल रहा है तो ये का मान आ गया √61। ठीक है, ये आगे आया कि नहीं आया? हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। परिमाप क्या आएगा इसका? परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप होगा 4a। 4 तो है, ये का मान √61, तो √61 ही रहेगा। ये आंसर है 4√61 61 4√61। ठीक है, परिमाप 4a होता ना, 4√61 ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। आगे वो समझ में सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के वर्गाकार पार्क के, क्वेश्चन है नेक्स्ट, 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग जो है पूरा सुन के लिख लें कि भाई 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर, है ना, पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितने मीटर? बाहर की साइड हो रही है ना। 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पर रोड़ी बिछाने का खर्च होगा। तो जो रास्ता है, रास्ते पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर की दर से उस पर रोड़े बिछाने का खर्च क्या होगा? देखिए वर्ग मीटर में, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर में कोई चीज आती है मतलब वो क्षेत्रफल का बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि 1 मीटर अगर क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, अगर 1 मीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल है तो उसका खर्च 5 रुपए है। तो उसका खर्च कितने रुपए है? 5 रुपए है। तो हमें पता क्या करना है? हमें कुल खर्च चाहिए, कुल खर्च। और कुल खर्च अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास होना चाहिए कि उस वर्गाकार जो रास्ता है, मतलब जो वर्ग का जो रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है।
ठीक है, आप समझ रहे होंगे सभी लोग कि भाई उसका क्षेत्रफल, तो पहले तो वर्ग बना लीजिए, है ना, समझेंगे हम, सिंपल सी चीजें हैं, ये वर्ग बना लिया अपन ने। अब वर्ग के बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये देखिए चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर ही है ना, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये भी 100 है, तो ये भी 100 है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, मतलब वर्ग है तो सारी भुजाएं एक जैसी होंगी, ठीक है, समझ गए, जो वर्ग है तो सारी भुजाएं एक जैसी। अब 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर इधर, कुल बढ़ गया कितना हो गया 110, सेम। अब वर्ग है तो चारों तरफ एक जैसा है, तो वो सभी भुजाएं वही आएंगी 110 110 110। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं रास्ते का, आप लोगों को पता है, ये डायरेक्टली रास्ते ही है, ठीक है, वो जो आया तो पड़ा था उसी जैसा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तो बड़े वाले, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े वाले आया वर्ग का क्षेत्रफल 110 है भुजा, तो 110 का स्क्वायर करेंगे, 111 11 121, 2 जीरो की 2 जीरो, माइनस 10, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 0 1 2, यही बचेगा 12,000, 100 में से 10,000 गए तो कितना बचा 2100 वर्ग मीटर, 2100 मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए खर्च, तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे, 2100 इंटू कितना करेंगे हम 2, कितने रुपए 5 रुपए, 5 इंटू कर देंगे 21 पंजे 100, 5 2 जीरो की 2 जीरो, 10,500 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर भुजा के वर्गाकार बगीचे के बीचों बीच, 120 मीटर भुजा, 120 मीटर भुजा के वर्गाकार बगीचे के बीचों बीच, बीचों बीच है ना, बीचों बीच 20 मीटर, हाँ बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई, ये भी आया क्या अपन ने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा, देखा है आप लोगों ने, तो समकोण पर काटती हुई 20 मीटर की 2 पट्टियां बनाई गई हैं, 20 मीटर की 2 पट्टियां बनाई गई हैं, तो पट्टियों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है आप लोगों को, क्योंकि ये हम आयत में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आयत और वर्ग में थोड़ा सा फर्क होता है, तो उस चक्कर में हम इनको पढ़ रहे हैं। आगे आप लोग समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन को देखकर, ये आयत वर्ग बना लिया अपन ने, ठीक है, वर्ग मतलब क्या, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान, ठीक है, समझदार तो हो आप लोग वैसे ही, तो परेशानी वाली घटना नहीं है। 120 मीटर इसकी भुजा, 120 मीटर ये भी भुजा, दोनों तरफ बनाना पड़ रहा है। आप आयत देखा है तो आयत में भी आप लोगों ने देखा होगा रेक्टेंगल में, ठीक है, ये बीचों बीच एक रास्ता, बीचों बीच दूसरा रास्ता, लेकिन इसको कहां काटना है, समकोण मतलब राइट एंगल पे काटना है। राइट एंगल क्या होता है, एक खड़ी भुजा एक लेटी हुई भुजा, ठीक, परस्पर समकोण पर बीचों बीच जा रही थी, ये भी बीच से निकलेगी, इधर वाली भी बीच से निकलेगी, तो ये समकोण पे काटती है, ठीक है। 20 मीटर चौड़ाई इसकी है, तो आप समझो ये भी 20 मीटर होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई कितनी है 20, मतलब ये भी 20, तो ये भी 20 होगी, मतलब इसके अंदर की जो भुजाएं हैं वो चारों कितनी कितनी होंगी, सभी 20-20 होंगे, ठीक है। ये काम की चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको। वो कह रहा है शेष भाग, हम भी निकालेंगे शेष भाग, कैसे निकालते हैं शेष भाग, शेष भाग ऐसे निकालते हैं कि भैया पूरा एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 120 से भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12 144, तो 0 माइनस, माइनस क्या कि जो पट्टियां हैं उनको हटा दीजिए। अब पट्टी 2 है तो 2 है तो कोष्टक लगाएंगे, 2 लगाए, एक पट्टी ये यहां से यहां, कितनी लंबी है ये पट्टी, तो जितनी लंबी ये भुजा कितनी है 120, तो 120 की पट्टी है। अब यहां आयात बन गई, ये देखो कैसी है, ये इस प्रकार है, ये ना पट्टी इस प्रकार, तो ये क्या है आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये वाली बराबर और ये वाली बराबर, ठीक, तो ये आयत है, आयत लंबाई इंटू चौड़ाई। अब 120 है, चौड़ाई कितनी है इसकी, तो सबको पता है 20 मीटर चौड़ी पट्टी है, तो 20 प्लस ये एक पट्टी हो गई, दूसरी पट्टी यहां से लेके यहां तक है,
तो लंबाई तुम कहोगे भैया 120 है, चौड़ाई की चौड़ाई 20 है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो तुम देखो कि भाई सही है, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक लंबी पट्टी है और एसी का मान चाहिए था हमें 120, लेकिन इस बीच में ये जगह आ रही है और ये जगह पहले हम यहां से लेके यहां तक बनाते समय, जैसे चौराहा होता है ना, तो चौराहे पे आप लोग देखते होंगे कि बीच में जो पट्टियां हैं वो ऐसे जा रही होती है, तो ये सड़क 2 बार नहीं बनाई जाती। ये कितनी बार बनाई जाती है? 1 बार। तो ये दूरी तो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम इस वाली पट्टी में ले गए, अब इधर वाली में थोड़ी बनाएंगे इसको, तो ये खाली रहेगा। ये जो खाली रहेगा वो कितने मीटर जगह है? तो देखो ये कितनी चौड़ी जगह है, 20 मीटर। तो 20 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? 100 लिख रहा है। कोई भी एक 100 रहेगा और एक टोटल पूरा 120 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 14420 माइनस ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस ये हो जाएगा 2000। ठीक है, ये 4420 माइनस 2400 और 2000 कितना हो गया? 4400। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 मीटर। ये शेष भाग का क्षेत्रफल है, इसके और भी लगाना है। ठीक, कोई परेशानी इसमें? आए परेशानी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम, लिख लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम क्या रहते हैं, थोड़ा जल्दी रहते हैं, है ना, क्योंकि थोड़े वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो, है ना, इसलिए तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा उसको स्पीड स्लो कर लें, ऑप्शन रहता है ना उसमें, तो आप लोग स्पीड स्लो करके भी देख लें तो ज्यादा लगे, है ना। ठीक है, वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो चले, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है इधर, है ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा सा उसको क्या करें कि स्पीड कम करके देखें, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के √ गुना है। मतलब एक नया विकर्ण, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसका जो विकर्ण है ना, कौन सा विकर्ण? नए वर्ग का विकर्ण है। कौन से वर्ग का विकर्ण? नए वर्ग का विकर्ण। पुराना वाला जो दे रखा है ना, उसके जो विकर्ण है उसका √2 गुना है। कितने गुना है? कि जिसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के, पुराने वाले वर्ग के विकर्ण के, यानी मैं यहां लिख दूं पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करके लिख रहा हूं उसका। मतलब नए वर्ग का जो विकर्ण है वो पुराने वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो उस नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नए वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है? नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर पाओगे? बिल्कुल सिंपल सी चीजें आराम से कर सकते हो। ये क्षेत्रफल दे रखा है तो इससे इसका पुराना विकर्ण निकाल ले। तो इसका पुराना विकर्ण कैसे निकालेंगे? 1/2d²। ये होता है कि नहीं होता? ये होता है ना क्षेत्रफल, क्योंकि हमें विकर्ण चाहिए, इसलिए मैंने a² वाला फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुझे a की जरूरत नहीं है, मुझे विकर्ण की जरूरत है। विकर्ण के लिए मैं डायरेक्ट लगा दूंगा 1/2 × d² बराबर कितना आ गया? 200। तो d² बराबर कितना होगा? 2 दूनी 400। तो d बराबर कितना होगा? 20, क्योंकि 400 के रूट का मान कितना होगा? 20। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक, ध्यान देना भाई सभी लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है नए वर्ग का जो विकर्ण है, नए वर्ग का विकर्ण, तो ये डी माना है तो मैं इसको नया मान लूं, इसको कैपिटल डी मान लिया, है ना। विकर्ण पुराने वर्ग के विकर्ण मतलब 200 का √2 गुना है, तो √2 गुना कर दिया। ठीक है, अब ये नया वर्ग का विकर्ण आ गया तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, नए वर्ग का क्षेत्रफल बना पाओगे आप लोग? तो बिल्कुल बिल्कुल बना पाएंगे। नए वर्ग का क्षेत्रफल 1/2d², तो 20 √2 का स्क्वायर। 1/2, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और √2 का हो गया 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गए तो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलेगा कितना था? 200, नहीं तो कितना है? 400। समझ आया वो? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी छोटे वर्ग की भुजा, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कोई क्वेश्चन लिखता हूं।
क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, एक छोटा वर्ग है, छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, समझ लो। तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में से, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में से ऐसे, है ना, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में से ऐसे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। मतलब वो ऐसा कह रहा है, मैं तुमको बताऊं, जैसे ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड की जो आकृति है वो आयताकार है, मैं ऐसा बना लूं, ये एक मैंने वर्ग बना लिया, छोटा सा बना लेता हूं, है ना, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब ये क्या है, वो कह रहा है कि बड़ा वर्ग है, कौन सा, ये वाला 4 मीटर भुजा वाला, ठीक है। एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजाएं 1/10 मीटर। अब 1/10 मीटर का होगा तो छोटा होगा, तो ऐसा होगा, तो मान लीजिए वो ऐसा होगा कि भाई ऐसा होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस बड़े वर्ग में से ऐसे छोटे वाले कितने वर्ग काट सकते हो, तो बताओ कैसे आएगा। तो भाई ऐसे ही काट देंगे, 2 काट देंगे, 3 काट देंगे, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे काट जाएंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जैसे मैं कहूं मेरे पास 10 रुपए है, नहीं मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक, मुझे उसमें से 50 रुपए वाले टुकड़े करना है, मतलब उसको वो करवा देना, तुम छुट्टे लेना है ना, तो वो छुट्टे जो लेना है मुझे 50-50 के नोट चाहिए। तो बताओ 50-50 मतलब छोटा वर्ग, 1000 मतलब बड़ा वर्ग, समझ लो बात को। जो जगह घेर रखी है इसमें उपयोग किसका हो रहा है, जगह का, मतलब हमें जरूरत किसकी रहती है, क्षेत्रफल की। तो 50 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो जितनी बार 50 का भाग जाएगा उतने टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे, 20, ठीक है। यानी मुझे क्या चाहिए कि जो बड़ा वाला वर्ग है ना, उसका जो जगह है, उसकी जो जगह है, उसकी जगह में से छोटे वाले की जगह काटना है। तो इसमें जो जगह है अगर वो मुझे मिल जाए और जो छोटा वाला जगह घेर रहा है वो जगह मुझे मिल जाए, तो मैं निकाल दूंगा। कैसे निकाल दूंगा कि बड़े वाले की जगह में छोटे वाले की जगह का भाग दे दे। जगह मतलब स्थान जो घेरा जाता है, जिसको बोला जाता है एरिया, है ना, जिसको बोला जाता है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, कितने वर्ग बना जा सकते हैं, मतलब छोटे वर्गों की संख्या डायरेक्ट करेंगे हम, छोटे वर्गों की संख्या, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे हम। तो छोटे वर्गों की संख्या से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1/10 का स्क्वायर। मतलब बड़े वाले वर्ग में छोटे वाले वर्ग का भाग दे देंगे तो अपने पास संख्या निकल के जाएगी 4 चौक 16 और 1/100, 100 पलट लिखा पहुंच जाएगा ऊपर, यानी आंसर आएगा 1600 वर्ग। कितने वर्ग, 1600 वर्ग। किसी को कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए परेशानी। मतलब ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, ये वर्ग है बड़ा वाला, छोटे वाला इतना जगह देता है, तो हम क्या काटेंगे इसमें से। तो अगर मुझे ये हटाना है, इस वर्ग की जगह हटाना, तो ये ऐसे हटेगा, मतलब ये अपने हिस्से की जगह लेके जाएगा यहां से, तभी कटेगा ना, वर्ग है ना, स्थान गिरता है, तो वो ये लेके जाएगा। अगर मैं दूसरा बनाऊं तो वो यहां तक की जगह लेके चला गया। अगर मैं तीसरा बनाऊं, मान लो कि वो पूरा लेके चला गया, तो ये जगह लेके जा रहा है वो। तो इसमें कितनी जगह है और इसकी कितनी जगह है, दोनों चाहिए। जगह के लिए यानी एरिया, कितना स्थान घेरा जाता है उसके लिए बोला जाता है एरिया, ठीक है। एरिया निकाल के वो बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया का भाग दे दो। कैसे कि भाई 1000 रुपए है, 50 रुपए वाले नोट चाहिए, तो कितने मिलेंगे, 20, मतलब ज्यादा में कम का भाग देगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे हम, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। देखिए 2 वर्ग दिए हैं, 24 सेंटीमीटर क्रमशः लिख सकते हैं हम, 24 सेंटीमीटर परिमाप मतलब पेरीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, 32 है ना, 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, अगर आप लोग समझो तो, लेकिन थोड़ा सा लगे, हमें परिमाप दिया है, वहां हमें भुजाएं दी थी, ठीक है। तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग
के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा उतना उस तीसरे अकेले का योग होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको चाहिए परिमाप। ठीक है, वो कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करना तो भुजा की जरूरत है मुझे। तो पहले तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए इन दोनों का, और इन दोनों का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब अपने पास होगी भुजा। ठीक है, अभी है अपने पास भुजा नहीं, लेकिन परिमाप दिया है तो भुजा निकाल सकते हैं। तो पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप अगर हम डायरेक्ट निकले 4a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। कोई परेशानी इसमें? परिमाप का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए तो जो मुझे a चाहिए तो 4 से काटूंगा, 4 से 24 मतलब a1 बराबर 6। अच्छा, a1 क्यों लिखा मैंने? पहला। दूसरा वर्ग 4a2 बराबर कितना? 32। तो 4 से 24 4 8 32 तो a2 बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है, अब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो तीसरे वर्ग के बराबर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर प्लस बराबर में तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 36 8 8 64 बराबर a3 स्क्वायर। ये 100 हो जाएगा। 100 के रूट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। तो मेरा स्क्वायर है, रूट लगेगा 10 आएगा। पता कोई परेशानी? नहीं परेशानी तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका हमें तीसरे वर्ग का चाहिए परिमाप। तीसरे वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होगा? 4a मतलब 4 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ें, जो वो बोल रहा है वो करते चले।